सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक घायल बदमाश सहित कुल 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्त सफान पुत्र आरिफ निवासी मोहल्ला पठानपुर थाना देवबंद, शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी देवबंद व अजीम पुत्र अख्तर निवासी देवबंद को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक स्कूटी व 2 तमंचे, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस बरामद तथा अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल के कटे हुए चेसिस, वाहनों को काटने खोलने के उपकरण भी बरामद किए हैं। 15 मई की देर रात्रि जब थाना देवबंद पुलिस की टीम सुल्तानपुर नहर पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी, तभी ग्राम भनेड़ा के पास से एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उन्होंने गाड़ी घुमाकर और पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भागने लगे, जिनका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। कुछ दूर जाकर जब उनकी स्कूटी फिसल कर भागने लगी और पुलिस पार्टी जब उनके नजदीक पहुंच गई, तब दोबारा उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा जो उसका दूसरा साथी है, कॉम्बिंग के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अभियुक्त का नाम है सफान पुत्र आरिफ, ये मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना देवबंद का रहने वाला है, और जो उसका साथी है शहनवाज, ये मोहल्ला नेचलगढ़ कस्बा देवबंद का रहने वाला है। जो घायल अभियुक्त है उसे प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इन दोनों से जब पूछताछ करी गई पुलिस द्वारा, तो इन्होंने बताया कि जिस स्कूटी से ये आ रहे थे, ये दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी चोरी की है। और इनका जो एक साथी है शहनवाज, जो कबाड़ी का काम करता है और जो देवबंद कस्बे का रहने वाला है, उससे जब पूछताछ की गई तो एक बंद पड़ा हुआ जो खंडर नुमा एक बिल्डिंग है, उसके पास इन्होंने टोटल 9 मोटरसाइकिल और 4 मोटरसाइकिल के कटे हुए पुर्जे दिखाए, इनकी निशानदेही पे बरामद हुए हैं। तो टोटल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 10 मोटरसाइकिल साबुत व 4 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स सहित बरामद किए हैं। और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि दिल्ली, हरियाणा एवं सहारनपुर जनपद से वाहन चोरी करता है, और इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा आगे भी इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर की थाना मिर्जापुर पुलिस की शातिर गौकशों के साथ हुई मुठभेड़, जिसमें एक शातिर गौकश हिस्ट्री शीटर बुरहान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर पुलिस की जवाबी कार्यवाही में घायल हो गया। साथ ही एहसान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया और घायल गौकश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिनके कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण, 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी बरामद की है। आज 16 मई 2025 को प्रातः जब थाना मिर्जापुर पुलिस की टीम ग्राम नौसेरा के आसपास चेकिंग कर रही थी संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस पार्टी के इशारे पर ना रुकते हुए वो तेजी से भागने लगे और जिसका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। आगे जब इनकी बाइक फिसल कर गिर जाती है, तब पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एवं वहां से जंगल की तरफ भागने लगे। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगती है तथा जो दूसरा इसका साथी है, पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम बुरहान पुत्र फक्कर है, ये थाना मिर्जापुर का प्रचलित हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गोकशी एवं गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी शामिल हैं। तथा इसका जो दूसरा साथी है, ये इसका भाई है, जिसका नाम एहसान पुत्र फक्कर है, और इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा गोकशी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और इन्होंने कबूला है कि ये जो है गोकशी कुछ दिनों से फिर से इन्होंने एक्टिव हुए थे और क्षेत्र में। सहारनपुर के रायवाला कपड़ा मार्केट में व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारी समाज ने चीन और टर्की का पुतला फूंका और दोनों देशों से व्यापार न करने की शपथ ली। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग में चीन और टर्की ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दिया है,
हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और प्रण लेते हैं कभी भी दोनों देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। जो पहले की ऑर्डर गए हुए हैं वो ही माल प्राप्त कर आगे कभी भी कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। भारत की सरकार से मांग करते हैं कि तुर्की और चीन से हर प्रकार के संबंध खत्म करने चाहिए, चाहे पार्षद देव चरित्र संधिया या राय नहीं, संबंध सभी खत्म कर देने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाइना मुर्दाबाद, भारत की चाइना मुर्दाबाद, की चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देश के गद्दारों है मुर्दाबाद, भारत के खिलाफ गद्दारों की मुर्दाबाद, भारत के बेहट में आज भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और शहीद हुए सैनिकों व पहलगाम की आतंकी घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सनातन संस्कृति उत्थान समिति द्वारा हवन पूजन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को गांव जसमौर में सनातन संस्कृति उत्थान समिति द्वारा भारतीय सेना की संहारक शक्ति जागृत करने, बलिदान हुए सैनिकों व पहलगाम घटना में मारे गए लोगों की आत्मिक शांति के लिए शिव शक्ति हनुमत यज्ञ का आयोजन किया गया और प्रार्थना की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष पंडित संजय प्रपन्नाचार्य ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को बेवकूफ बताते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को दुर्गा शक्ति और भारत की शेरनी बताया। ये देखो, आज इस समय पर भारत में सीमा पर हमारे युद्ध की स्थिति है। हम लोग सीमा पर नहीं जा सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, उसका एक अपना नियम है। तो हम लोगों ने उन सैनिकों के लिए जो दिन रात वहाँ सीमा पर खड़े रह करके हम भारतवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनके निमित्त हम यहाँ से परमात्मा के निमित्त ये एक हवन हमने किया। इसमें हनुमान जी के और माँ भगवती जगदम्बा और भगवान शिव के निमित्त जो दिवंगत हुए हैं उन्हें सद्गति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। जो हमारे आम नागरिक मारे गए उनकी आत्माओं को शांति मिले और हमारी जो सेना है उसे एक शक्ति मिले, वो ऐसी दिव्य शक्ति मिले जो वो हमारे देश की रक्षा कर सकें। तो इस निमित्त हेतु एक हवन किया गया, एक प्रार्थना सभा की गई, जिससे उन्हें